H2 जब डिसोसिएट होगा 2H+A2- के फॉर्म में, तो हमने जो अभी तक सीखा है इस रिएक्शन को अल्फा के टर्म में कैसे लिखना है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने माना C, जो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे पूछा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड में मुझे पूछा गया है, वही निकालना है। तो मैंने मान लिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा C। तो अब हम अल्फा के टर्म में जब इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे तो C- अल्फा मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट C- अल्फा। C- अल्फा कितना बनेगा, 2C अल्फा और C अल्फा, ये बना। अब एक और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन, वाई इज द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। और आपने इस एक्सप्रेशन, इस रिएक्शन को जो आपने लिखा उसमें अल्फा के टर्म में जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या आया है 2C अल्फा। H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या निकल के आया है 2C अल्फा। और क्वेश्चन में गिवन है वाई इज द कॉन्सेंट्रेशन, वाई इज द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि यही बराबर होगा किसके, वाई के। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, C निकाल सकते हो। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y डिवाइड बाई 2 अल्फा। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y डिवाइड बाई 2 अल्फा। हमें देखिए अल्फा गिवन है क्वेश्चन में और Y गिवन है, हमारा C निकल गया। तो C का आंसर, हमारा जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C मैंने माना था वही C किसके बराबर हो जाएगा, C इज इक्वल टू Y/2। अल्फा को ऊपर ले जाएंगे तो अल्फा इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन हमारा इनिशियल जो डाइबेसिक एसिड उसका क्या होगा, C इज इक्वल टू Y/2 अल्फा इनवर्स, ये आंसर होगा हमारा। अल्फा गिवन है, Y गिवन है, तो हमारा C निकल गया। अल्फा यहाँ गिवन है, Y गिवन है, तो C हमारा निकल गया। और कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, विजिबल है, हाँ ठीक है। पीएच, पीएच ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन, पीएच ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HOCl पूछा गया है। पीएच ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन HOCl, ठीक है। HOCl एक एसिड है, उसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है कितना, 0.15 मोलर गिवन है। और एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, इस एसिड का जो Ka है, ठीक है, इस एसिड का जो Ka है वो क्या है, 9.6 इंटू 10⁻⁻6, 9.6 इंटू 10⁻⁻6। आपको क्या निकालना, पीएच। अब हमें पता है पीएच निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, H+ की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए। H+ की कॉन्सेंट्रेशन आएगा कहाँ से, यहाँ से आएगा। अब ये पता होने से हमें क्या होगा, यहाँ पे पहले तो पता कीजिए आप HOCl, HOCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में ही गिवन होगा उसका हिंट। जैसे कि अगर ये वीक एसिड होगा तो उसका कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया होगा। अगर स्ट्रांग है तो पूरी तरह से तुरंत डिसोसिएट हुआ एक ही स्टेप में, जैसे HCl था, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H++Cl- करते हैं, इसके लिए कोई के डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक स्टेप में आगे बढ़ गया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरह से ब्रेक हो गया। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो वीक एसिड होता है वो क्या होता है कि पूरी तरह से ना डिसोसिएट होकर कुछ पार्ट डिसोसिएट हो, कुछ रिमेन रह जाएगा। तो उसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, के। तो अब आप ये देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है HOCl एक एसिड है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.15 मोलर दे रखा है। इस एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, ये है। अगर हमें के दिया है तो हमें मानना पड़ेगा ये वीक एसिड होगा, ठीक है। अगर के हमेशा क्वेश्चन में गिवन है, अगर क्वेश्चन में के गिवन है उस एसिड का, तो वो एसिड कैसा होगा, वीक होगा, क्योंकि वीक एसिड के लिए ही के आएगा। स्ट्रॉन्ग के लिए के का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसका मतलब हमारा जो HOCl क्या है, एक वीक एसिड है, क्योंकि इसका के गिवन है। अब आप क्या करो, वीक एसिड के लिए जैसे आप डिसोसिएशन यूज़ करते हैं तो वैसे यूज करो। HOCl जब ब्रेक होगा तो एक H++ OCl- फॉर्म में ये ब्रेक होगा, ओके। अब मान लेते हैं हम इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना, C, यही मानते थे। C- क्या करेंगे, C अल्फा, और ये कितना बनेगा C अल्फा, और ये कितना बनेगा C अल्फा। अब यहाँ पे जो C मैंने माना है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी देखिए कितना गिवन है, 0.15 मोलर। मतलब जो HOCl का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या गिवन है, यही ना। तो C की जगह मैं 0.15 लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। तो अभी बाद में लिखते हैं जब फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। इस रिएक्शन के लिए आप K का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, के ए इज इक्वल टू H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OCl- का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई HOCl। H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है अल्फा के टर्म में, C अल्फा, ठीक, इंटू C अल्फा अपॉन C- C अल्फा, के ए ये हो गया।
आपने ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन जब लॉ पढ़ा था उसमें भी देखा था, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा था। तो के ए फाइनल क्या बन के आएगा यहाँ से, सी अल्फा स्क्वायर बन के आएगा, सी अल्फा स्क्वायर बन के आएगा। तो अब यहाँ से आप फाइंड आउट करो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर के ए बाई सी। आपको के ए गिवन है, ठीक है, सी भी क्या है, गिवन है। तो आप अल्फ़ा निकालो, ठीक है। एक बार अल्फ़ा आपको मिल गया, अल्फ़ा आपको मिल गया, तो अब क्या करो, इस अल्फ़ा को अब कहाँ पुट करोगे, इधर, ठीक है। इस अल्फ़ा को यहाँ पुट करोगे तो सी तो आपको पता है, अल्फ़ा ही पता चल गया, अल्फ़ा आपको पता चल गया, तो एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता चल गई कि नहीं चल गई, हाँ, क्योंकि सी पता, इंटू अल्फ़ा निकाल ली, अल्फ़ा यहाँ में आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई। और एक बार हमें एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई तो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, आप फॉर्मूला यूज़ कर लो, पीएच निकल जाएगा। मतलब पीएच ऑफ 0.15 मोलर सोल्यूशन ऑफ HOCl अगर निकालना है उसके लिए के ए गिवन है। के देने का मतलब भी क्या है, ये एक वीक एसिड है, वीक एसिड है तो इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, सी अगर मान लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो सी माइनस सी अल्फा हो गया, जब ये ब्रेक होगा एच प्लस के तो सी अल्फा। फाइनल हम जब के ए का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एच प्लस इंटू ओ सी एल माइनस कॉन्सेंट्रेशन अपन HOCl लिखेंगे। उस केस में हम इनका वैल्यू जब पुट करेंगे सी अल्फा फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। यहाँ से मैंने अल्फा फाइंड आउट कर लिया, क्यों, क्योंकि मुझे के ए गिवन है और सी गिवन है। एक बार अल्फा आ गया तो हम एच प्लस से कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगा, सी इंटू अल्फा। सी आपको गिवन है कितना है 0.15 और अल्फा आपको पता है कितना, रूट ओवर के बाई सी, ठीक है। अगर हम चाहते हैं तो फाइनल एक एक्सप्रेशन में डिराइव कर सकते हैं पी एस के लिए, चलिए वो भी निकाल देते हैं। एच प्लस इज इक्वल टू सी और अल्फा कितना आया है, रूट ओवर के ए बाई सी, ठीक है। जब ये इससे कटेगा तो क्या बनेगा बताओ, रूट ओवर के ए इंटू सी। एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये बना, और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, के ए इंटू सी की पावर 1/2, स्क्वायर रूट है, पावर में चला गया 1/2। तो अब एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आई, के ए इंटू सी की पावर 1/2। तो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस क्या आया हमारे पास, के ए इंटू सी की पावर हाफ ये। अब एक्स टू द पावर वाई वाले टर्म में तो ये पावर कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। तो पी एच इज इक्वल टू माइनस हाफ क्या बनेगा, लॉग के ए इंटू सी, ये बनेगा। पी एच निकल गया, आपको के ए गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, आप देखो यहाँ पे के ए गिवन है और सी गिवन है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। आपको अल्फ़ा भी निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से, ठीक है, अल्फ़ा भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका डायरेक्ट फार्मूला क्या बनेगा, पी एच इक्वल टू माइनस हाफ लॉग के ए इंटू सी। आप वैल्यू पुट करो और पी एच फाइंड आउट कर लो। ओके, शायद इतना सफिशिएंट होगा पीएच पे, और भी हमें अभी आगे देखते हैं। अब हमें जो आगे देखना है वो क्या क्या पढ़ना होगा, पीएच, जैसे वीक एसिड का मैंने पीएच निकाला, अब मैं कई सारे केस बनाऊंगा, ठीक है। केस पे मैंने हम पीएच निकालना सीखेंगे। जैसे कि अगर हमें पहले निकालना है एक वीक एसिड के लिए पीएच निकालना, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व कर रखा है, यही दोबारा बताऊँगा केस में। पीएच ऑफ ए वीक एसिड निकालूंगा, फिर पीएच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, इन दोनों एसिड का मिक्सर भी बना सकते हैं। जैसे एक एसिड ये लिया, एक एसिड लिया मैंने, ठीक है, एक एसिड लिया, इन दोनों का मिक्सचर बनाया, तो एक एसिड ये है HCl, ठीक है। सिमिलरली एक एसिड H2SO4 है, इन दोनों का मिक्सचर ले तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, HCl प्लस H2SO4 प्रेजेंट है। जब ये मिक्सचर बना तो इस मिक्सचर का पीएच क्या होगा, ठीक है, इस मिक्सचर का पीएच क्या होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आप अलग अलग सेपरेट निकाल लो, मतलब वीक एसिड का पहले पीएच निकालना सीख जाओ। वीक एसिड का नॉर्मल एक सिंगल वीक एसिड दे रखा, उसका पीएच कैसे निकलेगा। फिर हम अगले नॉर्मल एक सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा, उसका पीएच निकाल लेंगे। फिर एक नॉर्मल वीक बेस दे रखेंगे तो बेस का पीओएच निकालना सिखाएंगे। फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उसका पीओएच निकालना सिखाएंगे। फिर मिक्सिंग पे आएंगे, हम दो एसिड को मिक्स करेंगे, जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसका पीएच क्या निकलेगा। उसी तरह से हम दो बेस का मिक्सचर लेंगे, जो फाइनल बनेगा उसका पीओएच क्या होगा, उसका पीएच क्या होगा, ये देखेंगे। फिर क्या कर सकते हैं, अभी अब वो मिक्सिंग भी कई तरीके के हो सकते हैं। मिक्सिंग मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग लिया, जैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का जो मिक्सचर बना उसका पीएच क्या है। हम ले सकते हैं HCl प्लस CH3COOH, एक एसिटिक एसिड और एक HCl, मतलब कि कौन सा केस बन जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड का मिक्सचर, ये मिक्सचर बना तो उसका पीएच क्या होगा। तो सबके लिए अलग अलग केस हम लेंगे, वहाँ पे सबके लिए हम पीएच पीओएच निकालना सीखेंगे। तो एक बार हम नॉर्मल एसिड, अगर सिंगल एसिड लेते हैं, वीक एसिड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग
एसिड प्लस वीक एसिड का मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस का मिक्सचर हो सकता है, वीक बेस प्लस वीक बेस का मिक्सचर हो, या वीक एसिड प्लस वीक एसिड का मिक्सचर हो। ये भी हो सकता है एसिड और बेस का रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद आप पीएच बताओ, ये भी निकालना होगा। तो सारा केस एक बार कर लेंगे, वहाँ से पीएच हमारा ऑलमोस्ट पीएच पीओएच निकालना आ जाएगा। फिर हम आएंगे अगले टॉपिक पे, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन पढ़ लेंगे। बफर सॉल्यूशन पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे, ठीक है, जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम मिक्सिंग का केस, मतलब अलग अलग एसिड का कैसे पीएच निकालते हैं, सारा कुछ। एक केस हमने ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुका है, कौन सा केस है ये, वीक एसिड का पीएच कैसे निकलेगा। हो सकता है ऐसे ही एक और वीक बेस ले लें, इसकी जगह पे वीक बेस का पीएच कैसे निकलेगा वो देख लेंगे। फिर मिक्सिंग का देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।